आजकल हर रोज़ ये गद्दा यहाँ पे बिकता है। सुबह सुबह 5 बजे आके एक जन इधर, कभी हस्बैंड कभी मैं आती हूँ, ये चीचड़ों के चलते, क्योंकि ये हल्ला मचाने लग जाता अकेला। ये देखो पूरे घर को हमने क्या बना रखा है कि हमारा चीचड़ू खुश रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप विल बी डूइंग गुड, कीपिंग गुड। अच्छे होंगे, भले होंगे, स्वस्थ होंगे। दिन की शुरुआत हो रुक चुकी है और मैं अभी भी बहुत लेज़ी हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला मुझे चाय दे दो, रात का लेफ़्ट ओवर है वही गर्म करके खाएंगे। और आप सब लोग बताओ कि आप भी ऐसे लेज़ी होते हो? आप भी ऐसे अपने हस्बैंड को बोलते हो? अगर फीमेल देखती है मुझे तो, या अगर मेल देखते हैं तो उनकी वाइफ उन्हें बोलती है कि चाय बना के दे दो। देखो हमारा चीचड़ू, देखो ये देखो, ये देखो। अब ये गेट में खुला हुआ है, किचन का डोर खुला हुआ है ये, लेकिन ये देखिए यहीं बैठी चिल्लाई जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। उधर का खोल दो स्लाइडिंग डोर, अंदर चली जाएगी। चीचड़ू, अभी मेरी हो रही है कपड़ों की धुलाई। अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता के हटी हूँ कि हमारी चिड़िया जो है वो नहीं जाती, लेकिन आज उसका रूट भटक गया फिर से। तो ये उसका एक्चुअली वो उड़ के ना ऊपर गई है सेकंड फ्लोर पे, अभी मिल नहीं रही है हमें, तो वो ट्राई कर रहा है। खाना खा चुके हैं। बेटा उठो, उठ जाओ। कोको, आपकी चिया कहाँ चली गई? पता नहीं। आपकी और पापा की गलती है। पापा ने दरवाजा ही नहीं बंद किया वाला। तो बेटा वो तो वैसे भी किचन का दरवाजा जब खोल के रखते हैं तो वो जाती ही नहीं है बेटा। वो आज पता नहीं कैसे उसका डायरेक्शन बदल गई आज तो उसकी। हमारा चीचड़ू ना भाग गया है, गलत डायरेक्शन में कहीं चला गया चीचड़ू। तो अभी हम 3-4 बार जाके ढूंढ आए हैं, उसके बिना अजीब सा लग रहा है उसकी चीज़ें। सो शाम तक हम वेट करते हैं, तो बीच बीच में इंटरवल पे हम मतलब कि बाहर पूरा जो गार्डन है ना उसमें घूमते फिरेंगे कि कहीं मिल जाए। एक्चुअली वो जब उड़ी है ना, वो डर के उड़ी है। एक्चुअली हस्बैंड के कंधे पे बैठी थी, किचन का डोर खुला था, मोस्टली वो जाती नहीं उधर से, तो वो जिस रूट से हम निकालते हैं ना उसको बाहर, उसी से जाती। तो आज वो जब मैं इधर से आई ना तो मैंने हाथ ऐसे किया तो वो शायद डर गई, पता नहीं क्या हुआ, उड़ा दी मम्मा ने। मैंने नहीं उड़ाई बेटा, वो उड़ गई। हाथ से ये तो डर नहीं, मैं पापा को ऐसे कुछ कह रही थी, ऐसे हाथ बढ़ा के ना उनको कुछ कह रही थी, तो इतने में वो तो बाहर, और गार्ड ने देखा वो सेकंड फ्लोर पे बैठी है, जाके आवाज़ें दे के आ रखी है। एक्चुअली अब वो रिएक्ट करती, अगर बाहर कहीं चली जाती ना, कहीं खो जाती है, तो आधा पौना घंटा घंटा भर वो इधर उधर लुढ़कती रहती है। फिर जाते, फिर उसको आवाज़ देते ना, चीचड़ू चिया चिया, तो वो रिएक्ट करती है और वो आ जाती है। आज देखते अगर आती है तो ठीक है, सो नहीं तो खुदा उसका मालिक है, उसको प्रोटेक्ट, हमसे ज़्यादा प्रोटेक्शन वो देने वाला है ना? हाँ, खाना दे दो। खाना अभी खाया नहीं है। दे दो। एक्चुअली मुझे ज़्यादा उसका ना फील सा आ रहा है उसकी चीज़ें देख के। मैंने उसका पिंजरा भी बाहर टांग दिया, वैसे वो पिंजरे में रहती नहीं थी, मतलब बंद कभी नहीं किया था हमने। शुरू में जब बहुत छुट्टू थी ना, तब हमने उसको लॉक करना पड़ता था, उसका केज जो था, ताकि पंखे चलते कहीं पंखे में ना आ जाए। तो लेकिन अभी तो पिछले 1-1.5 महीने से वो तो बंद कभी की नहीं हमने। तो अभी उसका मैंने बाहर केज टांगा, क्या पता उसको पहचान के वापस आ जाए। देखते हैं, शाम तक वेट करते हैं। मम्मा ने ये उड़ा। मैंने नहीं उड़ाई बेटा, वो अपने गलत डायरेक्शन में चली। मुझे फुटेज दिखाओ। फुटेज दिखाओ। क्या होता है कि वो इधर से ना, जैसे किचन से अगर बाय द वे निकलती तो वो इधर वापस पलट के हॉल में वापस आ जाती है, या इधर से उल्टी पलट लेती है, बाहर वो जाती नहीं। इवन कि हमारा मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा कई बार खुला रहता है, मैं बाहर से अंदर बाहर कर रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, जैसे कपड़े सुखा रही हूँ,
पर वो बेड के ऊपर बैठी रहेगी, लेकिन बाहर नहीं आएगी कभी भी उड़ के। पता नहीं आज उसको क्या फितूर चढ़ा। चलो कोई बात नहीं, बर्ड है, हम उसको बांध के नहीं रख सकते। हमने पहले ही मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था ऑलरेडी कि अगर जाती है तो खुदा उसका मालिक है, क्योंकि उसने उसे रचा है, वो उसकी संभाल देखभाल करने वाला है ना। हम इमोशनली थोड़ा सा हो जाते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं अंदर से वो होता है कि वापस आ जाए। मैं तो पार्क में जाकर ग्रेव बनाऊंगा उसका। तो बेटा वो मरी थोड़े ना है। अरे वो वाला ग्रेव, जाने वाला ग्रेव, जिसमें अगर मैंने एक ऐसा बनाया कि अगर वो उस ग्रेव को देख लेगी, उसको अपना नाम पढ़ लेगी, फिर वापस वहाँ पे आ जाएगी। ये कहीं पेड़ उखड़ा पड़ा है हमारी सोसाइटी में। हम भी दुकान आता ना, हम हर आधे घंटे बाद आ रहे हैं, हमें ना उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कहीं हमारे चीचड़ू की, लेकिन हमें ना कहीं मिल नहीं रही कि वो समझ में नहीं आ रहा। और वो ना हम उसको अच्छे से समझते हैं, जैसे कहीं अनजान जगह में चली जाती है ना वो, तो डर के बैठी रहती है, फिर थोड़ा सा उड़ेगी, फिर चीची करेगी, उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। बट देखते हैं कहीं मिल जाए तो हमें। अब उसको काफ़ी समय हो गया, तो आधे पौने घंटे में वो वापस आ रही। अभी ना मैं अपने बेटे के साथ भी जाकर उसे ढूंढ रही हूँ, तो किसी काम में ना मन सा नहीं लग रहा। उसकी जैसे कहते हैं ना, एक हैबिट हो जाती है ना, एक जब आपके पास अब हमारा एक फैमिली मेम्बर की तरह हो गई थी एक्चुअली। वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ थी। वो पता नहीं आज उसका क्या मन किया। मोस्टली दरवाजे खुले रहते हैं, वो अगर जाती है तो इस दरवाजे से बाहर जाती है, जहाँ पे उसका पिंजरा टंगा हुआ है ना, इस दरवाजे से बाहर जाती है। अदरवाइज़ वो किसी और डोर से बाहर नहीं जाती। खुला भी होता ना तो डोर खुला देख के वापस पलट आती है। बट पता नहीं, उड़ी एकदम सेकंड फ्लोर तक देखी, उड़ी जाती देखी, बैठी है गार्ड ने देखी है, बट स्टिल उसके बाद पता नहीं कहाँ गई। मैं तो 19 फ्लोर तक जा अभी मेरा बेटा भी, सुबह हस्बैंड भी, काफ़ी देर तक उसको, फिर उनको जाना था काम के लिए, लेट हो रहा था। तो देखते हैं शाम तक। मैंने उसका जो केज है और उसका जो नेस्ट है वो बाहर रख दिया है। अगर वो उसको देख के पहचान करके वापस आ जाती है तो खैर, हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर थे कि अब वो बड़ी हो चुकी है और वो अच्छी खासी उड़ान भरने लग गई थी, पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। वो जो उसकी इंजरी थी वो ठीक हो चुकी थी। सो वही ना, खुदा ने इनको उड़ने के लिए बनाया है। सो मैंने उसे खुदा के हाथों में छोड़ा। खुदा तू है उसका रक्षक। हम बीइंग ह्यूमन, हम इमोशनली जो होते हैं अटैच्ड हो जाते हैं किसी भी चीज़ के साथ। सो अभी थोड़ा सा इमोशनली वो हो रहा है कि उसकी चीज़ें जो पड़ी हैं देख देख के, उसकी मैं वीडियोस अपलोड अभी मैंने किया, तो उसकी चींची की आवाज़ मेरे कानों में, उसकी एक्टिविटीज़ सब ना एक याद आती हैं। मैं दिखाती हूँ आपको ना उसका सामान। पास हुए बैठे हैं, कितनी बार ढूंढा है, जैसी उसकी आवाज़ हमें पहचान है मुझे, और इसको तो ख़ास तौर से पहचान है। जैसी उसकी आवाज़ कहीं से आ रही है, क्योंकि उसकी हैबिट ऐसी है कि वो ना कहीं उड़ती है, थोड़ी देर अगर जब अनजान जगह में जाती है ना, तो वहाँ पे वो चिल्लाती है जाके और गुमसुम होके बैठ जाती है। ये देखो, ये उसका ऐसी, मैंने टेबल भी अभी तक साफ़ नहीं किया है। ये टेबल साफ मत करना। देखो घर टेबल साफ़ मत करना। ये उसका टेप रखा, इस टेप में बैठती है वो, उम्मीद के साथ कि शायद वो अभी आ जाएगी शाम तक ना। ये उसका सारा सामान ऐसे रखा। तो रेगुलर जैसे मैं उसके बर्तन धोती थी ना, पीने वाले पानी उसके अंदर रखती थी, बर्तन वो भी धो दिया मैंने। सो मैंने इसमें भी अभी ताज़ा पानी डाल के धो के रखा है। ये उसका चोगा, ये उसका ये बैग, इसके अंदर छुप के बैठती है। ये उसका रात को इसी के अंदर जाती है। ये उसके लिए डालियाँ लगाती हूँ मैं इसके अंदर ना, कि इसमें खेलती है। सारा उसका ये सारा जो प्रॉपर ऐसे टंगा हुआ है। सो देखते हैं। ये देखो, ये ना कई बार उड़ती है, जैसे ना हम यहाँ पे इधर चेयर्स लगी रहती, बैठते हैं तो वो ऐसे आती, बस यहाँ तक ऐसे घूम के, ज़्यादातर ये जो 2 पेड़ है ना दिखाई दे रहे हैं, 2 पेड़, इन तक जाती है, या फिर इधर घूम फिर के फिर वो वापस आ जाती है। सो देखते हैं। अभी जो भी मुझे चिड़िया दिख रही है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं वही तो नहीं है। तो सारे में मैं भी, ये देखो पूरी इसमें बाउंड्री में सारे में पेड़ों पे देख आई हूँ कि कहीं तो दिख जाए मुझे। आज जो है मेरा लंच भी जो है वो लेट हो चुका है।
अभी बच्चे की डिमांड आई है मैंगो शेक बना दो। एक्चुअली हमने उसको पहले मेंटली प्रिपेयर कर रखा है कि बेटा अगर जाती है ना तो उसका राइट है बाहर घूमने फिरने का, बट थोड़ा सा एक चिंता होती है ना कि वो हमारे साथ हाथों में खाती थी। और इवन कि जब मैं से जैसे रोटी खिला रही हूँ या तुलसी का पत्ता खिला रही हूँ ना, तुलसी का पत्ता सुबह सुबह मैं खाती तो वो भी खाती है। अगर वो नीचे गिर जाता था तो मुझे चोंच मारती कि अब मैं उठाऊँगी नहीं, खुद उठा के मेरे मुँह में फिर से दे। तो मैं ऐसे करती थी उसके साथ। तो अभी शाम तक देखते हैं, उसका सारा कुछ बाहर टंगा हुआ है। एक बेटे को उम्मीद दे रखी, बेटा शाम तक शायद वापस लौट आए। सो दुआ करते हैं, अगर नहीं आई तो फिर बेटा प्रभु के हाथों में है, वो सुरक्षित है। सो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। पास आ गई थी ना, वो देखो पीछे बैठा भाई साहब। मैं तो अपने फ्रेंड्स के घर ढूंढूंगा उसको। ढूंढो फिर, जब मैं शाम को ना फिर मैं लेट आऊंगा। ठीक है। देखो भी फिर उसकी आवाज़ आई, ना देखो देखो उसकी आवाज़ आई है ना। नहीं उसके नहीं। देखो हम ढूंढते ढूंढते ना शाम हो गई है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए कि कहीं इसकी डायरेक्शन ना बदल गई हो। तो हमें कोई सी भी चिया दिखती है ना, क्या ये हमारी चिया नहीं है बेटा। वो देखो हम चिड़ियों को ढूंढते फिर रहे हैं यहाँ पे पार्क में। 4 बज चुके हैं एक्चुअली, 1 बजे से लेकर ना 4 बजे तक ना आराम से बैठ जाती है। वो ना कहीं दुबक के बैठी होगी। चलो आ जाओ बेटा, पता नहीं कहाँ गई हमारी खिचड़ी। ये देखो बैठ के मिट्टी में खेल रहा है, सारी दिन बाहर चिया का वेट कर रहे हैं। अभी आवाज़ों के पीछे नहीं भागे, चिचड़ू को ढूंढा, बहुत ढूंढा। आपको तब भी केयरफुल होना चाहिए, वो बंद करना चाहिए। नहीं बेटा वो बना उड़ने के लिए है ना। वो अगर प्रभु की इच्छा होगी ना तो वो आ जाएगा वापस शाम तक, आ जाएगा 6 बजे तक है ना, क्योंकि 6 बजे वो अपने घोंसले में घुसता है ना। तो 6 बजने वाले अभी थोड़ी देर में। वही 6:30 पे 6:30 पे वो 6:45 पे वो लगभग जो अपने घोंसले में एंटर हो जाती है। तो देखते अगर वो रास्ता उसको मिल जाता। हम सारे में ढूंढ आए हैं। अभी ना मैं बैठी हूँ बाहर किचन में ऐसे। अंकल मिला क्या? वो बेचारे गार्ड भैया भी बार बार क्या मिली? नहीं आई भैया। इधर से वो गार्ड भैया भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। उन्होंने सुबह देखा उसको ना 2nd फ्लोर पे बैठे हुए, उसके बाद वो दिखाई नहीं दी। हमारा और जो भी अगर कोई सोसाइटी से देख रहा है तो अगर आपको कोई छोटी चिड़िया पूंछ कटी मिले तो उसको पकड़ के 004 ले आना। एक्चुअली मेन है ना कि उसने अपने उसके 3 ही पंख थे पीछे ना टेल के ऊपर। एक तो उसने पहले तुड़वा लिया था, फिर दूसरा और एक आज उसने तुड़वा लिया था। नहाए जा रही थी और विंग उसने तुड़वाया अपना, वो टेल का जो विंग था वो गया, उसका फर था जो। मुझे ना एक जैसे माँ को नहीं फील होता है कि हाय रे मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा, कहाँ होगा, पानी पिया होगा, नहीं होगा। वो तो मुझे तो फील हो रहा है कि मैं उसकी माँ हूँ, क्योंकि मुझे भी तो फील हो रहा है। तो सारे हम उसको प्यार करते ना, सच्ची में बहुत फील हो रहा। मेरा बच्चा छोटा सा कहाँ होगा, कैसे होगा, प्रभु के हाथों में दे रखा परमेश्वर तो उसका रक्षक है। लेकिन एक जो इमोशनली होता है ना जैसे कि आपने जिया उसको खेलती इतने थी, अच्छे से वैसे खेल रहा हूँ। यस कि आपने उसको इतने अच्छे से पाल रहे थे। आप उसको 2 महीने से ऊपर हो गया था मेरे ख्याल से। वो 15 डेज़ की थी जब वो हमारे पास आई थी। अभी पता नहीं कहाँ है नन्हा सा बच्चा। वो उम्मीद करते हैं कम से कम 7 o'clock तक देखते हैं। अगर वो नहीं आती तो फिर आई डोंट थिंक कि वो वापस आएगी। ये देख लो, इधर देख लो, ये क्या हो रहा है इस बच्चे का। अपने पैर साफ कर रहा हूँ। अब तो ऐसे गंदे पैर लेके ना सुबह से हमारे चिड़िया के हम इतने दुखी हुए बैठे, सारा फैमिली। हमारा चीचू भाग गया, उससे कोई दुख नहीं डाला। और हमने ना झाड़ू भी नहीं लगाया आज सारा दिन घर में। मैं लगा देता हूँ मिट्टी को। ये देख लो क्या मिट्टी में खेल रहा बैठ के। दुख मिटा रहा है। दुख मिटा रहा है मिट्टी में बैठ के, देख लो।
It is 8:30 and I am taking class. So my students are here. So some of the students, they did not join class. So you can see how am I sitting. This is my work table. This is my Jugadu work table. So I am sitting on my bed right now. And I am missing my Chichudu also. देखो, हाँ कल आ जाएगी. हमारा सारा फैमिली उदास हुआ पड़ा जिया के बिना. सारे में हम शाम तक, रात तक. अब कितने बजे तक ढूंढ रहे थे? बेटा हम 7:30 तक ढूंढ रहे थे हम उसको. देखो रो रहे हैं. और लेकिन आ तो जाएगी ना? हाँ आ जाएगी, आ जाएगी. हमारे चीचड़ू को सारे हम मिस कर रहे हैं. तो हम 6:30 बजे तक, 7-7:30 बजे तक उस तक ढूंढा हमने. आवाज़ दे दी उसकी ना, मुझे आवाज़ आ रही थी और उसने मेरी आवाज़ को रिस्पॉन्स भी दिया. वो नेक्स्ट साथ वाली बिल्डिंग है, अभी फ्लैट्स बन रहे हैं शायद, उसमें चली गई. मुझे वहाँ से आवाज़ आ रही थी उसकी. तो हमारा पूरा फैमिली उदास हो रखा. आज हमारे घर में झाड़ू नहीं लगी. आज हमारे सारे काम ऐसे पड़े हैं. सारा उदास हो रखा है. उसकी कहते हैं ना एक आदत हो जाती है, एक फैमिली की तरह हो जाता है. मेरे को एक माँ की तरह चिंता आ रही थी. अरे कहाँ होगा छोटा सा नन्हा सा बच्चा, खाया होगा नहीं खाया होगा, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी. उसकी ची 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 मुझे सुनाई दे रही चारों तरफ. सारा फैमिली हमारा उदास हो रखा है. ये आ जाएगी कल चिड़िया. और मेरे को ऐसे लग रहा कल ना सुबह वो आ जाएगी. सो दुआ करते सुबह वो वापस आ जाए, लौट के आ जाए. है तो इसी एरिया में है. उसकी बार बार थोड़ी, मुझे उसका इंटरवल पता है जब वो चिल्लाती है, और उसी टाइम पे मुझे उसकी चींची सुनाई दी तेज तेज की. और उसे हर 30 to 40 मिनट क्या गैप के ऊपर ना, जब उसे भूख लगती है ना, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है. फिर मैं उसे बुला के खाना खिलाती हूँ, उसे हाथ पे बैठा के. मम्मा तो उसने खाया क्या होगा? बेटा पता नहीं, कीड़े मकोड़े खा लिए होंगे इसने, बाहर पार्टी मना ली होगी. अगर किसी और चिड़िया ने उसको मारा है तो? नहीं बेटा नहीं मारा होगा. क्यों? उसको हमने प्रभु के हाथों में दे रखा ना. प्रभु सुरक्षित रखता है, गॉड के हाथों में दे रखा है. सो हम इस वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड. सो आज मेरा बहुत उदास, एक होता ना, उसकी सारी चीज़ें जैसी पड़ी थी ना, मैंने कुछ टच नहीं किया है. एज इट इज़ रखा हुआ उसका मैंने केज बार बांध दिया. उसका मैंने घोंसला बाहर रख दिया कि शायद उसे देख के वापस आ जाए. मम्मा 4 बजे ना तू खोल लेना. 4 बजे खोल दूँ? सुबह के 4 बजे. ठीक है मम्मा खोल देगी. अभी हमारे 8 बजे तक हमारे दरवाजे सारे खुले थे कि कहीं से वो वापस आ जाए. बहुत मिस हो रही है. तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड. सो आज हमारा उदासी भरा व्लॉग. सो आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखो, खुश रहो हमेशा. सो इमोशंस होते हैं, नो वरीज. इफ़ इट गॉड्स विल देन शी विल कम बैक डेफिनेटली. क्योंकि उसकी आवाज़ें अभी तक हमें सुनाई दे रही हैं. वो रास्ता भटक चुकी है, अभी वापस आएगी. ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.